पाकिस्तान की अपील सुनी जाएगी या नहीं अक़वाम मुत्तहिदा में, और उनके पास ऐसे कौन से टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें वो ये साबित कर सकें कि ये जो बीएलए है ये सिर्फ बलूचिस्तान में ही एक्टिव नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक जो है एक आलमी दहशतगर्द नेटवर्क से है, और इसलिए इसको जो है वो दहशतगर्द करार दिया है, स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। अमेरिका ने ऑफिशियली उसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पाकिस्तान इसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूज़ कर सकता है। वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने भी चुप का रोज़ा तोड़ा है बलूचिस्तान की सूरत हाल जो बनी हफ्ते के रोज़ से, और उसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया को वैसे ही जवाब देंगे जैसा वो कर रहा है। ईरान कोशिश कर रहा है कि वो जो दबाव बढ़ रहा है उसके ऊपर अमेरिका का सफ़ीर जो है वो ना तो GHQ गए हैं, ना वज़ीर आज़म से मिले, सीधा गए हैं मियाँ नवाज शरीफ के पास। लेकिन ईरान की ये बड़ी अहम सफारती कोशिश है, ये पैगाम मियाँ साहब को पहुँचाया जाए। नैरेटिव ज़िद आमिर राना में खुशामदीद। और आज पाकिस्तान के जो अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि जो दहशतगर्द तंज़ीम BLA है उसके हमलों की मज़म्मत काफ़ी नहीं है, बल्कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल को चाहिए कि जो BLA है उसको आलमी दहशतगर्द तंजीमों के अंदर शामिल करें। अभी देखते हैं कि UN इसके ऊपर क्या रद्द अमल ज़ाहिर करती है। ज़ाहिर है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो तरीका है किसी भी तंजीम को दहशतगर्द करार देने का आलमी तौर के ऊपर वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज हम बात करेंगे कि ये जो BLA है इसको अभी तक कितने मुल्कों ने कालअदम करार दिया है, और ख़ास तौर पे जो अमेरिका है उसने इसको 2 मरतबा क्यों करार दिया। फिर ये कि दिल्ली में कुछ खिचड़ी पक रही है, और कुछ जो सो कॉल्ड बलोच हैं एग्जाइल के अंदर दानश्वर, उन्होंने कुछ ऐसी दोबारा से दूर की एक कूड़ी लेके आए हैं, और उन्होंने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स की हैं जिसका मकसद जो है वो पाकिस्तान को तकलीफ़ पहुंचाना तो है ही है इस लम्हे में जब बलूचिस्तान के अंदर इतने बड़े अटैक हुए। लेकिन कुछ जो तज़ियाकार हैं उसके पीछे एक और बड़ी गेम को भी महसूस कर रहे हैं। बात बलूचिस्तान की हो, इंडिया की हो, तो ईरान की ना हो, ये कैसे मुमकिन है। जो पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर हैं वो लाहौर में थे, और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ और CM मरीम नवाज से मुलाकात की है। इसका क्या ताल्लुक़ है, इसका क्या तनाजुर है, आज हम करेंगे इन तीनों के ऊपर बात। सबसे पहले कि ये बलोच दहशतगर्द तंजीम जो है पाकिस्तान की अपील सुनी जाएगी या नहीं अक़वाम मुत्तहिदा में, इसका सबसे ज़्यादा इन्हिसार पाकिस्तान की काविशों के ऊपर होगा कि वो कैसे इस वक्त जो कौंसल के मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के, उनको कन्विंस कर पाते हैं, और उनके पास ऐसे कौन से टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें वो ये साबित कर सकें कि ये जो BLA है ये सिर्फ बलूचिस्तान में ही एक्टिव नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक जो है एक आलमी दहशतगर्द नेटवर्क से है, और इसलिए इसको जो है वो दहशतगर्द करार दिया जाए। आपके इल्म के अंदर है कि सैंक्शंस कमेटीज़ हैं UNSC की, अलकायदा के मुतल्लिक, दाइश के मुतल्लिक, और ज़ाहिर है कि इसका ताल्लुक उन तंजीमों से तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसी रेजोल्यूशन लाई जा सकती है कि इसको आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। और ये कैसे हो सकता है, उसके लिए पाकिस्तान के पास एक तुरप का पत्ता है जिसको पाकिस्तान अपनी टेक्निकल रिपोर्ट के साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। वो आपको याद होगा जब पिछले साल अमेरिका और पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे थे काउंटर टेररिज्म के मौजू को लेके, तो उसमें जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, वादे वईद हुए थे, और ये बड़ी प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट थी। उसमें एक चीज़ ये भी थी कि उन्होंने BLA को SDGT का स्टेटस दी। ये है क्या? ये है स्पेशली डेजिग्नेटेड
ग्लोबल टेररिस्ट। और ये जब अमेरिका ने ऑफिशियली उसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये एक ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये पाकिस्तान इसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूज़ कर सकता है कि अमेरिका ने इसको ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। और ये दर्जा मिलता है उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो सलामती के ख़तरे से बहुत आगे बढ़ जाएं। और इसमें सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया हो। और वो अमेरिका ने 2019 में ही बीएलए को कर दिया था। तो अमेरिका की दो मेजर सैंक्शंस लिस्ट के अंदर बीएलए जो है एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है। और वैसे तो बरतानिया ने सबसे पहले जो है बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था। अगरचे बीएलए से एफिलिएटेड बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी बरतानिया के अंदर हैं। हरबियार मरी के जो इसके फाउंडर थे बीएलए के, एक फैक्शन के, वो वहीं पे मौजूद हैं। और कुछ और इनके लीडरों की भी वहाँ पे मौजूदगी पता है। उसके अलावा रूस ने इसको डिक्लेयर किया है, और चाइना ने। और रूस, बरतानिया और चाइना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो हैं अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल मेंबर्स हैं। अगर इनकी हमायत हासिल हो तो ये कोई मरहला कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन उसमें दो चीज़ें चाहिए होंगी कि आपकी टेक्निकल रिपोर्ट जो है बड़ी स्ट्रांग हो, और एविडेंस इतना स्ट्रांग हो कि उसको अगर इंडिया चाहे तो उसको काउंटर ना कर सके। और इंडिया काउंटर तो करने की कोशिश करेगा और लॉबिंग करने की इसकी कोशिश करेगा। और क्योंकि कुछ ऐसे आसार न्यू दिल्ली में आज ज़ाहिर हुए हैं कि इंडिया कुछ बड़ा सोच रहा है बलूचिस्तान के हवाले से। और बिल आखिर पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने भी चुप का रोज़ा तोड़ा है बलूचिस्तान की सूरत हाल जो बनी हफ्ते के रोज़ से। और उसमें उन्होंने कहा कि हम इंडिया को वैसे ही जवाब देंगे जैसा वो कर रहा है, तो हम उसको वैसे ही भरपूर जवाब देंगे। और ये बात वो कर रहे थे 5 फरवरी के हवाले से आज आज़ाद कश्मीर में जो असम्बली से ख़िताब करते हुए। ये बड़ा अहम था कि ये बात उन्होंने 5 फरवरी को योम कश्मीर के हवाले से और कश्मीर में खड़े हो के बात की, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बुनियादी जो इख्तलाफ है और जो डिस्प्यूट है वो तो है ही कश्मीर का। और ये कश्मीर ही है जो दोनों मुल्कों की दुश्मनी जो है उसको यहाँ तक 76 साल तक ले आया। और दूर दूर तक नहीं लगता कि ये दोनों ममालिक कभी सुलह के और अमन के करीब भी जाएंगे। दिल्ली में कुछ इस तरह की शनीज़ हैं जो कुछ तज्ज़ियाकार हैं, उनकी तरफ से ऐसे इंडिकेटर्स आ रहे हैं। इंडियन तज्ज़ियाकारों की बात हो रही है और एकेडमिक्स की बात हो रही है कि उनकी तरफ से इंडिकेशंस आ रहे हैं कि अब अगले मरहले की तरफ इंडिया जा सकता है बलूचिस्तान को लेके। और एक दुर्फितनी छोड़ी थी, यार अहमद बलोच नामी एक एग्ज़ाइल्ड लीडर हैं जो अपने आप को बीएलए का और जो इसकी सियासी तहरीक का तर्जुमान कहता है। और उसने कहा था कि हमें जो सिंबॉलिक एम्बेसी दिल्ली के अंदर जो है वो बना के दी जाए। 2024-25 में गालिबन ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन उसको एक दीवाने की बड़ से ज़्यादा इसको कुछ नहीं समझा गया था और ना ही इसको बहुत सीरियस लिया गया था। लेकिन अब ये शायद इसको दिल्ली में सीरियसली ले जा रहा। अगर ये हुआ तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो टेंशन्स वो तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, लेकिन इंडिया का वो पूरा चेहरा खुल के सामने आएगा कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो मुदाखलत कर रहा है अगर ये होता है। अगरचे वो ये एक सियासी कदम होगा जिससे बड़ा बूस्ट मिल सकता है बीएलए और इस तरह की शिद्दत पसंद तंजीमों को। और पाकिस्तान के लिए महाज जो है वही है कि इससे पहले कि ये इकदाम उठाया जाए और कि ना सिर्फ बीएलए को यूएन की सेंक्शंस लिस्ट के अंदर आए, बल्कि और जो तंजीमें हैं उनके लिए भी इस किस्म की इंटरनेशनल लॉबिंग की जाए। तो पाकिस्तान का इम्तिहान बड़ा अब सख्त है बलूचिस्तान को लेके ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर। अब वो कहाँ तक कामयाब होता है, कितना सीरियस है, क्योंकि जब वो ये फेटफ की लिस्ट की तैयारी हो रही थी, ग्रे लिस्ट में था, तो ये खासा हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन गया था, हमारे इदारों के लिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए। अगरचे ये कोई बहुत इतना बड़ा इम्तिहान नहीं था ग्रे लिस्ट से निकलना।
गैरों की जो अनायत थी वो उसमें अपनी जगह के ऊपर थी, और उसमें जब हमें अमेरिका की सफारती हमायत मिली तो चीज़ें टर्न अराउंड हो गई थी। लेकिन अपनी तैयारी भी बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये एक चैलेंज जो है बनना जा रहा है, और हम बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान और ईरान, और ईरान के अंदर वो जो चैलेंज है जो अमेरिका को दरपेश है, ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि एक ईरानियन ड्रोन जो है वो बढ़ रहा था अमेरिकी बेड़े अब्राहम लिंकन की तरफ, और जिसको उसने निशाना बनाया अमेरिका ने। और ये बता रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कशीदगी बढ़ रही है, रुक नहीं पा रही कहीं भी। तो जंग के साइड टले नहीं हैं। जो ओमान के अंदर मुज़ाकरात हैं, उससे भी कोई बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं ज़ाहिर की जा रही कि उससे कुछ निकलेगा। और ईरान का जब तक यूएस के साथ जंग का और ये पूरा तनाजुर है, पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से बहुत रेलिवेंट रहेगा वाशिंगटन के अंदर और दुनिया के बड़े जो कैपिटल्स हैं इस रीजन के उनके अंदर। तो ये एक डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी है कि ये जो बीएलए की डिक्लेयर करवाना है यूएन से या बाकी ममालिक से, तो उसको भी उस पाकिस्तान की विश लिस्ट के अंदर होना चाहिए, और ये इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन ईरान कोशिश कर रहा है कि वो जो दबाव बढ़ रहा है उसका उसके ऊपर अमेरिका का, और पाकिस्तान उसमें शामिल है। तो इस दफ़ा वो सफ़ीर जो हैं वो ना तो जीएचक्यू गए हैं, ना वज़ीर आज़म से मिले, सीधा गए हैं मियाँ नवाज शरीफ के पास। वो भी वो मियाँ नवाज शरीफ जिन्होंने अपनी जिला वतनी काटी थी सऊदी अरब में, और जो सऊदी अरब के बहुत करीब समझे जाते हैं, और पाकिस्तान में ये ख्याल किया जाता है कि शहबाज शरीफ के फ़ैसलों में मियाँ साहब बोलते हैं। ये उसी तरह की बात है कि जब मियाँ नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म थे तो कहा जाता था कि उनके फ़ैसलों में उनके अब्बा जी बोलते हैं। अब ये कितना दुरुस्त है या कितना गलत है, लेकिन ईरान की ये बड़ी अहम सफारती कोशिश है कि ये पैगाम मियाँ साहब को पहुँचाया जाए। इसका मतलब है कि कुछ मामलात के ऊपर ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। वो इस्लामाबाद या रावलपिंडी से उस तरह से मुतमईन नहीं होगा, जिस तरीके से वो अपने सफ़ारती बयानात के अंदर ज़ाहिर कर रहा है। उसको बहुत एक्सटेंसिव एक हमायत पाकिस्तान की चाहिए, और जो पाकिस्तान उसको फ़राहम करने की पोजीशन के अंदर नहीं है। एक्सटेंसिव से मुराद ये है कि भरपूर और बहुत क्लियर हमायत चाहिए। और ये क्लियर हमायत का मतलब होता है कि आप उसके साथ उस जो है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कूद पड़े। तो ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तान तो कभी नहीं करेगा। लेकिन ये कि मियाँ साहब की कुछ ना कुछ वो जो से है डिसीजन मेकिंग के अंदर, और ईरान जो ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहा है पंजाब के साथ, उनको पता चल गया है कि असल ताकत का मरकज़ जो है वो अब रायविंड और लाहौर के अंदर है। इस हवाले से इसकी बड़ी अहमियत है। फ़ैसला तब्दील हो या ना हो, लेकिन ईरान को ये आगाही कि असल पाकिस्तान में ताकत का मरकज़ कहाँ है, ये बड़ा अहम है। देख रहे हैं हम कि अभी ओमान के जो मुज़ाकरात हैं क्या निकलेगा, अमेरिका ईरान की कशीदगी कैसे बढ़ रही है, और दिल्ली में जो कॉन्फिडेंस आया है ईयू अमेरिका के साथ टैरिफ डील के बाद, और ये कि ये जो खदशात खुद इंडियन तजियाकार ज़ाहिर कर रहे हैं कि इंडिया के इरादे बलूचिस्तान को लेके कुछ ठीक नहीं है, आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि रियासत पाकिस्तान क्या कर रही है सिवाय इंडिया को ब्लेम करने के, और उसको फितनतुल हिंदुस्तान और रद्दुल हिंदुस्तान करने से के अलावा वो डोमेस्टिकली क्या कर रही है चीज़ों को लेके। बयानात तो बड़े अच्छे लगते हैं, जज्बात में बाज़ दफ़ा वो आग भी भड़काते हैं, लेकिन कोई हिकमत अमली तो होनी चाहिए। वो हिकमत अमली बलूचिस्तान को लेके कोई नज़र नहीं आ रही, और जो कुछ हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर जो इक़दामात लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, सूबाई हो वफाकी हो, वो ऐसे मुतासर कुन नहीं है कि जिससे कायाकल्प हो सके बलूचिस्तान की और बलूचिस्तान के लोगों की, उनके दिलो दिमाग की। आज के लिए यही जुड़े रहिए नैरेटिव विद आमिराना के साथ, और कल हम आएँगे एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ। और जुड़े रहिए, देखते रहिए नैरेटिव्स विद आमिर।